कौन कौन रघु काका कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे? ने खुद ही लगन निकाले, पंडित वंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़ कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं। खामोश है, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही। चलो चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस, टर्मिनस से विक्टोरिया पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी में। क्यों? विक्टोरिया की ठाठ और होते हैं बाबू मोशाय, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। बाबू मोशाय साहिब आइए, चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। देखा, अब बस के लिए 1 घंटा इंतजार करना तो क्या हुआ? ए बाबू मोशाय, मुरारी लाल, ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू? कुतुब मीनार पर बियर प्लाट के आउट कर दिया था। आप भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई। मिलाइए हाथ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको ही? जी हुई। और याद रखिए, आना जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या? अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू मुझे, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता? हाँ, लगता है। क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मुशाय, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थियरी है बाबू मुशाय, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ। ये क्या पागलपन है बाबू मुशाय? तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ ए बाबू मुशाय, देखो देखो एक और मुरारी लाल। कहाँ जाता है? ठहर इधर। बाबू मुशाय, मुरारी लाल। बाबूजी एक वेनी ले लो बीबी जी के लिए। क्यों बाबू मुशाय, ले लूं भाभी के लिए? हाँ हाँ ले लो। ला यार एक अच्छी सी दो, लेकिन खुशबूदार। हाँ हाँ अभी लाओ बगीचे से। क्या वेनी? हाँ ना ना फूल। हाँ ऐसे बोलो ना, ये लो। ए बाबू मुशाय, बड़े सी रुस्तम निकले यार। और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबू मुशाय। अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम कर गए होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए बेनी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ ये कौन है और कहाँ रहती? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की से तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। ये झूठ। भाई और बहनों। आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबू मुशाय, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबू मुशाय बताओ ना, ए भाई बताओ ना। तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे। उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती। पपीली? क्या? पपी, चुमा, किस? हाजी। अरे लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आनंद, डोंट बी सिली। अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है। प्यार करना तो वो देखो उस जानवर की तरह।
डॉक्टर साहब हैं? हाँ बिल्कुल है। जरा बुला देंगे? जरा क्या, पूरा बुला देता हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा पहले ये बताइए आपकी तकलीफ क्या है? घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब है ना बिल्कुल जादूगर है। इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता है। आप तो लड़की हैं, आप बैडमिंटन खेलने लगे। अरे आप हंसती हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। हाँ आनंद, किससे बातें कर रहे हो? अरे रेणु जी आप? रेणु जी, मोरी गिलो बाबा। ए मोरी गलो। रेणु जी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेणु जी। ये बाबूश है, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद। हाँ, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा, लेकिन रेणु जी आप स्कूल में पढ़ा थी? जी। निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद। ओह सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप? जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेणु जी मैं सच बोल रहा हूं, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता। हाँ जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने। जो बात मैं खुद न कह सका, अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेणु जी, अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा, आप सचमुच डरपोक हैं। बस जम गया मामला। रेणु जी, आनंद ने जब बांध तोड़ ही दिया है तो जी चाहता है वो सब कह दूं आपसे जो अब तक दिल में। कहिए। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलेंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आनंद, हम लोग जरा घूमने जा रहे थे। चलोगे? अरे इस तरह देखता क्या उल्लू? बोल, चलेगा? ओ यस यस, जरूर चलूंगा। मैं अभी कोट पहन के आता हूं, अभी। आपने इन्हें क्यों? मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कहा था। इडियट तैयार हो गया। कोई बात नहीं, चलो चलो ऐसे ही चलते हैं। अरे कोट भी क्या पहनना। चलो 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 बाबू मचाए, चलो। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसे लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? हैं? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया है इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है। आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते।
हाँ भास्कर, इतने सवेरे सवेरे? नमस्ते भाभी। नमस्ते। आनंद भैया नहीं आए? नहीं, पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस स्टेशन? क्यों? पता नहीं, कहीं जा रहा था। मैंने पूछा तो जवाब मिला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बाबू मोशाय तुम्हारा वारंट निकलवाने। वारंट? कुछ नहीं भाभी, बात बात पर मजाक करना तो उसकी आदत है। देखिए ना, जितना मैं उससे कहता हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो, ऐसे मत घुमा करो, उतना ही वो। आप लोग तो मुझे आनंद भैया के बारे में कुछ बताते ही नहीं। आखिर हुआ क्या उनको? पहले भास्कर के लिए एक कप तो लाओ। बैठ। प्रकाश, एक बुरी खबर लाया। क्यों? क्या हुआ? प्रकाश, हमें त्रिवेदी को खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही अब आनंद का चलना फिरना भी बंद होने वाला है। सुमन, ये क्या? भास्कर को सिर्फ चाय पिलाओगी? क्या खाएंगे भैया? ओहो, ये भी क्या पूछने जैसी बात है? कल जो केक लाई हो, वो क्या अगले साल काटोगी अपने बर्थडे पर? आप तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। कल त्रिवेदी का टेलीफोन आया था दिल्ली से। आनंद ने उसे एक लंबी चिट्ठी भेजी है। लिखा है, जब तक तेरी शादी वो तय नहीं कर लेता, उसका यहाँ का काम पूरा नहीं होता। हाँ, वो काम पूरा कर ले, तो वो दिल्ली ही क्या, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। प्रकाश, एक बात समझ में नहीं आती, आनंद के रिश्तेदार उसके बगैर इतने दिन कैसे रह सके? मैं तो उसकी जुदाई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आनंद का कोई नहीं है भास्कर। कोई नहीं है का क्या मतलब? कोई तो होगा रिश्तेदार। नहीं, वो पार्टीशन का मारा यतीम होकर दिल्ली पहुंचा और किसी रिश्तेदार के सर मर्द आ गया। जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उसी दिन उन्हें छोड़कर भाग चला आया, क्योंकि उन रिश्तेदारों को वो सदा के लिए भारी रहा था। सुमन से बहुत प्यार करता है ना, तो उसे सब कुछ बताया। कहा, काश के आदमी जैसे अपने दोस्त चुन सकता है, वैसे अपने रिश्तेदार भी। और उसने ये भी कहा, हम सबसे मिलने के बाद उसे जन्म जन्मांतर के रिश्तों पर विश्वास हो गया। यकीन कर, जितनी चिंता हमें उसके लिए है, उससे कहीं ज्यादा चिंता उसे हमारे लिए है। जानता हूं प्रकाश, और ये भी जानता हूं कि ये प्यार ही उसकी शक्ति है, इसीलिए तो वो अब भी चल फिर सकता है। दूसरा कोई होता तो कब का बिस्तर से लग चुका होता। कभी कभी तो ये डर लगता है कि महीने 2 महीने की जिंदगी जो बाकी है आनंद की, वो भी कहीं अचानक खत्म ना हो जाए। सुबह निकलता हूं तो पता नहीं होता कि शाम को उसे जिंदा देखूंगा भी या नहीं। सुनिए, यहाँ स्कूल टीचर रहती है रेनू जी, क्या उसके मकान का नंबर बता सकते हैं? रेनू जी? ओ, लंबी चोटी, गोल टिक्का, वो जब हंसती है तो गालों में 2 खूबसूरत गड्ढे पड़ते हैं। हाँ जी हाँ, उनके मकान का नंबर चाहिए। अपना नंबर तो बता दीजिए। जी, मैंने कहा आपका नंबर क्या है? क्या मतलब? यहाँ सब उम्मीदवारों के नंबर लगेंगे। पहला नंबर एक लंबू का है, अलबत्ता वो उस महल्ले का नहीं, कभी कभी उन्हें छोड़ने आता है। दूसरा नंबर मेरा, तीसरा मेरे दोस्त, हम सबके नंबर लगेंगे। आपको लाइन मारनी है तो आप भी लाइन में आ जाइए। ओ यस यस, अब तो नंबर बता दो। 25। 25? थैंक यू। अरे ओ साहब, आपका नंबर? जी, मुझे पूरा 10 नंबरी कहते हैं साहब, 10 नंबरी। आने दो वापस, हम नंबर लगाते हैं। माँ जी? वाह वाह, ये हुई ना बात। माँ हो तो ऐसे देखते आदमी पहचान जाए। आप रेनू जी की माता जी? हाँ। जीते रहे बेटा। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती माँ जी, रेनू जी जानती हैं। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। वो तो देर से आएगी बेटे। इसीलिए तो मैं जल्दी से आ गया माँ जी। अरे ये नीचे क्यों बैठ गए? तो क्या हो गया, आप बैठे ना, बैठे बैठे। माँ जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? एक जमाने में ये काम नाई किया करते थे माँ जी, आजकल भाई करते हैं।